तो एक्सरसाइज 9B के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, अ बस कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 3 hours 20 minutes at an average speed of 45 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। देखिए, बस को है कोई डिस्टेंस कवर करनी है तो उसको 3 hours 20 minutes लगते हैं और उसकी स्पीड क्या है बस की, वो स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर है। अब कहा गया उसी डिस्टेंस को कवर करना है और किस स्पीड से, 36 किलोमीटर पर आवर। अगर उसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर कर दी जाए तो उसको कितना टाइम लगेगा उस डिस्टेंस को कवर करने में। तो जब ज्यादा स्पीड है तो कम टाइम लग रहा है, जब कम स्पीड होगी तो ज्यादा टाइम लगेगा। माने ये भी इनडायरेक्ट वेरिएशन है इसका, इनडायरेक्ट वेरिएशन या यूनिटी मेथड है तो इनडायरेक्ट वाला है कि मान लो जैसे कि कम के लिए है कि अगर कम समय लगेगा, अगर मान लो सपोज करिए कम स्पीड है तो ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा स्पीड है तो कम समय लगेगा। तो 45 किलोमीटर पर आवर स्पीड है तो उससे 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रखी जाएगी तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा। और जब 1 से फिर 36 किलोमीटर पर आवर के लिए निकालेंगे तो उसको फिर वो कम लगेगा, तो 36 से वो डिवाइड हो जाएगा जो 1 किलोमीटर पर आवर का जो टाइम लग रहा है। तो 3 hours 20 minutes है। तो ये जो आवर्स और मिनट्स, आवर्स और मिनट्स में दिए हुए हैं तो उनको 6 मिनट में कर ले, 6 मिनट में या तो मिनट में कर ले या फिर आवर्स में कर ले। तो देखिए यहां पर आवर्स या मिनट में करने के लिए सबसे बड़ा काम क्या है आपका कि आवर्स और मिनट में किस में चेंज करें, अब ये देखना पड़ता है। तो जो स्पीड दी है किलोमीटर पर आवर में दी है तो इसको भी आवर्स में चेंज कर दें। टाइम को सबसे पहले हम टाइम को चेंज करेंगे। जो टाइम दिया हुआ है, क्या दिया है, 3 hours 20 minutes, इसको हम चेंज कर लेते हैं। इसको चेंज करेंगे किसमें, आवर्स में चेंज कर लें। तो 3 hours ऑलरेडी आवर्स में है तो 3 hours हो जाएगा। 20 मिनट्स को आवर्स में चेंज करेंगे तो मिनट और आवर का रिलेशन क्या होता है, 1 hour = 60 minutes। जब स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट बदलना होगा, मिनट से आर बिग यूनिट है, माने स्मॉल से बिग यूनिट है। तो जब स्मॉल से बिग यूनिट में चेंज करते हैं तो जो रिलेशन होता है उससे डिवाइड हो जाता है। मींस क्या हो जाएगा, 20/60, 60 से डिवाइड करेंगे, इतने आवर्स बन जाएंगे। तो प्लस हो जाएगा इतने आवर्स, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इक्वल हो जाएगा 3 hours। अब इसको एक साथ लिख सकते हैं तो 3 प्लस, चूंकि दोनों आवर्स में हो गया ना, 3 + 21 = 20, 23 = 60, तो प्लस 1/3 आवर्स ये निकल आया। अब इसको बदल दें, 3 + 1/3 डायरेक्ट आप कर सकते हैं। देखिए 3 और 1/3 को ऐड कर ले तो क्या हो जाएगा, 3 के अपान में कुछ नहीं है तो 3/1 हो गया, प्लस 1/3 दोनों को ऐड कर लेंगे तो 1 से एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 3 = 9 प्लस और ये हो जाएगा 1, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10/3 हो गया। ऐसे निकाल सकते हैं। या फिर ये 3 + 1/3 का मतलब हो गया 3 whole 1/3। क्या हो गया, 3 whole 1/3, क्योंकि ये होल पार्ट है और ये आपका फ्रैक्शन पार्ट है। तो होल और फ्रैक्शन पार्ट जब प्लस में लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि 3 whole 1/3 है। अगर होल नंबर को हम इसके साथ फ्रैक्शन के साथ मिला दें तो 3 whole 1/3 होगा। तो 3 whole 1/3 को अगर मिक्स फ्रैक्शन में हमें चेंज करना, कैसे करते हैं, 3 3 = 9, 1 10/3, इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, 10/3 आवर्स, इतना निकल आया। तो 10/3 आवर्स टाइम निकल आया कि, तो अब इसको बाद इसको यूनिटी मेथड से हम यूज करके इसको निकालेंगे। तो देखिए क्या है कि इफ द स्पीड पहले कितनी दी है, 45 किलोमीटर पर आवर। तो इफ द स्पीड इज 45 किलोमीटर पर आवर, the bus takes to cover a distance
टू कवर अ डिस्टेंस इन, कितना टाइम निकला 3 hours 20 minutes। इसको चेंज करके आपने कितना किया 10/3 hours, इन 10/3 hours। इतना टाइम लगा उसको, कितना लगा? इफ द स्पीड इज 45 किलोमीटर पर आवर, जब इस स्पीड से चल रही है, द बस टेक्स टू कवर अ डिस्टेंस इन 10/3 hours, माने उतना टाइम लेती है, 10/3 hours लेती है। तो अब स्पीड कितनी हो जाए? इसके बाद यूनिटी मेथड में क्या करते हैं हम, 45 किलोमीटर से पर आवर से क्या निकालेंगे, 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड निकालेंगे। तो इफ द स्पीड इज 1 किलोमीटर पर आवर, अगर 1 किलोमीटर पर आवर है तो क्या हो जाएगा, द बस विल टेक, द बस विल टेक the bus will take a time, कितना हो जाएगा टाइम लेगी वो, टाइम हो जाएगा टेक अ टाइम, टाइम कितना वो लेगी, विल टेक अ टाइम इक्वल हो जाएगा, जो देखिए द स्पीड इज 45 किलोमीटर पर आवर, बस टेक्स टाइम 10/3 hours। तो जब 1 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, माने बस धीमी हो जाएगी, तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा। तो ज्यादा लगेगा तो ज्यादा हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 45 × 10/3 इतने आवर्स हो जाएंगे। कितने आवर्स हो जाएंगे? इतने आवर्स। अब इसको चाहे तो हम सिंप्लीफाई कर लें या फिर बाद में सिंप्लीफाई करते हैं। इफ द स्पीड इज, भाई अब स्पीड करती कितनी कर दी गई है, अब जो रिक्वायर्ड कह रहा है 36 किलोमीटर पर आवर, स्पीड इज 36 किलोमीटर पर आवर, माने इतनी स्पीड हो गई। द बस विल टेक टाइम, द बस विल टेक अ टाइम, टेक टाइम इक्वल, भाई जब 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो बस को इतना टाइम लगता है। तो जब स्पीड कितनी हो जाएगी, 36 किलोमीटर पर आवर हो गए, तो उसकी स्पीड, उसको कितना टाइम लगेगा, कम टाइम लगेगा। तो जो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो उसमें इतना टाइम लग रहा है, तो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी तो कितना टाइम लगेगा, कम टाइम। इसका मतलब 36 से इसको डिवाइड करेंगे। तो ये जो 45 × 10/3 है, इसको भी किससे डिवाइड करते हैं, 36 से। तो अपान में 36 कर सकते हैं, इसमें हम ऐसे कर सकते हैं, यहीं पर लिख सकते हैं 36 ऐसे। इतना टाइम लगेगा, इतने आवर्स लगेंगे। अब इसको चाहे हम यहां सॉल्व कर दें। देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, इसमें 45 और 36 ये किससे कैंसिल होंगे, पहले हम देख लें। तो 45 और 36 जो है ये किसकी टेबल में आ जाएंगे, दोनों अगर आप देखें तो जो बड़ा नंबर है कोई ले तो 9 की टेबल में आ जाएंगे दोनों। 9 5 जा 45 और ये हो जाएगा 9 4 जा 36, ये आ गया। अब देखिए 4 और 10 2 की टेबल से डिवाइड हो जाएंगे, तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, ये हो गया। और इक्वल हो जाएगा, देखिए 5 × 5 ऊपर आ गया, तो 5 5 जा 25/2 इतने आवर्स हो गए। अब ये आवर्स में समझ में नहीं आएगा, तो इसको हम क्या करें, 25/2 आवर्स हो गए। तो जब 25/2 आवर्स हो गए तो इसको हम चेंज कर ले आवर्स और मिनट्स में, आवर्स और मिनट्स में चेंज कर ले अगर इसको हम। तो जब इसको हम चेंज करेंगे तो यहां पर देखिए 3 आपका क्या आया है, यहां पर 2 बचा है और 3 बचा है, तो 2 3 जा 6 है, 25/6 आवर्स है, 25/6 आवर्स। तो जब इसको हम चेंज करेंगे तो चेंज करने में क्या होगा, 6 से 25 को डिवाइड करें तो जितना क्वोशेंट आएगा वो आपका आवर्स हो जाएगा। तो क्या करें, 6 से 25 को हम डिवाइड करेंगे तो 6 4 जा 24, 25 में 24 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, तो 4 आवर्स आ गए।
कितना आ गए 4 आवर्स, पूरा कंप्लीटली 4 आवर्स हो गए। और वन जो है आपका 4 आवर्स 1/6, ये आपका बन गया जाके। ऐसे लिख सकते हैं हम, अगर इसको उस तरह से लिखना चाहें कि 4 आवर्स से कंप्लीट हो गए और 1 आवर जो बचा है 1/6, 4 होल 1/6, इसको इसमें चेंज कर लिया गया, कितना बन गया 4 आवर्स 1/6, 4 होल 1/6। तो यहां पर जो बना, आपने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, तो जो होल नंबर आ रहा है, होल नंबर इतने आवर्स बन गए, और 1/6 को मिनट्स में चेंज कर लीजिए। 4 आवर्स माने होल नंबर जितना आ रहा है 4 आवर्स हो गए, 1/6 आवर्स हो गए, 1/6 आवर्स को मिनट में चेंज कर लेंगे। तो देखिए मिनट में हम चेंज कर लेते हैं, तो ये मिनट में इधर चेंज करेंगे, तो देखिए ये हो गया 4 आवर्स हो गया और 1/6 आवर्स, 1/6 आवर्स माने हो गया। इसको हम अगर 1/6 आवर्स को मिनट में चेंज करेंगे तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 260 इतने मिनट्स बन जाएंगे। जब 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने मिनट बन जाएंगे, 6 1 जा 6, 6 10 जा 60, तो ये बन गया इक्वल हो गया 4 आवर्स 10 मिनट्स, 4 आवर्स 10 मिनट्स, ये बन गया। तो यहां पर क्या बना 4 आवर्स 10 मिनट्स लगे। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। तो हो जाएगा, आंसर में राइट कर लें, आंसर द बस विल टेक 4 आवर्स 10 मिनट्स, यही आंसर हो गया। तो आपने कैसे इसमें चेंज किया, यहां पर जो 25/6 आवर्स आ गया था, इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया, तो ये 4 आवर्स हो गए, 1/6 आवर्स हो गया, तो 4 आवर्स ये कंप्लीट होल नंबर है आपका 4 आवर्स, 1/6 आवर्स को हम मिनट में चेंज कर लें, तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1/6 में, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 10 आ जाएगा, तो 10 1 जा 10 मिनट्स ये हो गए, 4 आवर्स ये हो गए। तो द बस विल टेक 4 आवर्स 10 मिनट्स एट द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। अगर 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी तो इतना टाइम लगेगा। तो एक्सरसाइज 9B के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे।